अब रविंद्र चौधरी जो पिछली बार यहाँ पे 10 साल बाद आए हैं, 10 साल में अगर जितने भी लोगों का आप सर्वे कर लो कि 10 साल में जब यहाँ से 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 2012 विधानसभा के बाद अगर उन्हें किसी ने यहाँ देखा है तो हवाई यात्रा वाले आए हैं, फिर चले जाएंगे अपना नोएडा दिल्ली अपना कारोबार करते हैं, चले जाएंगे। फ्री में किसने बांटा? अच्छा, फ्री में बांटा। हाँ, अब भी दे रहे हैं। सबसे पहले लाइन पे वो लग रहे हैं जिनको 500 रुपये निकालो मेरे खाते से। अच्छा, अब दे रहे बहन जो वहाँ बसपा और सपा को वोट। अच्छा, इससे अच्छी सरकार ना है ना होगी। अखिलेश तो चूड़ियाँ पहनेंगे। आपके यहाँ कौन कल्याण जी जाट तो थोड़ा नाराज चल रहे थे? कहीं ना जाट कोई नाराज नहीं है, ये तो 2-4 परिवार हैं जो नाराज से हैं। वे 100 वोटे हैं यहाँ इलाके में। वे पहले भी नहीं थी बीजेपी की, वे अब भी नहीं है ना, उन्होंने पिछली बार डाली थी ना वो अब डालेंगे, वे ही रोल मचा रहे हैं ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हम आए हैं ग्राम सिंभावली में। देखते हैं 2022 में यहाँ किसका जोर है, आइए जनता से पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासु शर्मा है जी। वासु जी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देखो जी, हम तो कट्टर बाबा के प्रशंसक हैं। अच्छा, कट्टर प्रशंसक हैं क्या? बाबा ने काम भी किया है। देखो, मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ। अब से पहले हमारी जो है 5 सीट भाजपा की आई हुई है उत्तराखंड से जी। और अब भी हम चाहेंगे कि यहाँ भाजपा की सरकार आए जी। बाकी हम तो ऊपर वाले से भी कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रोज। जी, काम सरकार- क्या है बाबा ने? देखो, बाबा ने काम करा तभी तो इतनी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबा राशन, इससे पहले राशन कौन सी सरकार ने बांटा फ्री में? राशन तो खैर हर सरकार में बटे हैं, लेकिन ये फ्री है में कि- किसने बांटा? अच्छा, फ्री में बांटा। हाँ, अब भी दे रहे हैं। सबसे पहले लाइन पे वो लग रहे हैं जिनको 500 रुपये निकालो मेरे खाते से। अच्छा, अब दे रहे बहन जो वहाँ बसपा और सपा को वोट। अच्छा। मैं उनके खिलाफ हूँ। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी है। अंकुर जी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है, किसका भाजपा की % बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 325 प्लस का आंकड़ा हमें लग रहा है जो सरकार यहाँ पर आएगी भारतीय जनता पार्टी की। और योगी जी महाराज ने जैसे कि हमारा राम मंदिर का बहुत पुराना मुद्दा हुआ, 370 का धारा का हुआ। आप हमारे यहाँ की गढ़ विधानसभा की लोकल सड़कों को ले लो, जैसे कि हमारे यहाँ ढाना मोड़ से मेरठ के लिए चौड़ीकरण, इतना साफ रास्ता, इतनी अच्छी सड़कें, पलवाड़ा से ब्रिजघाट वाले के लिए, वैट से सीधा देहराकुट्टी के लिए, बाबूगढ़ चोपले से लेके सीधा क्या नाम है आपका मेरठ के लिए, बाईपास, पैरी फेरल, हमारे यहाँ इतनी सारी सब सुविधाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार % बहुमत की आ रही है, हमें बिल्कुल पक्का अंदाजा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें ला रहे हैं। अकेले ऐसा कहने से क्या होगा? ऐसा तो कोई भी कह देगा। वे कह रहे हैं, जैन चौधरी कह रहे हैं ऐसे तो हम सरकार में आ रहे हैं, मायावती बोल रही है, ओवैसी कह रहे हैं हम क्या नाम है 225 प्लस हमारी है। ऐसा कहने से क्या होता है? पिछली बार बिल्कुल हिंदू संगठन एकता एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार जैसे था उससे प्लस अब की बार रहेगा। जातिवाद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है भाजपा, ऐसा अखिलेश जी कहते हैं। विपक्ष के सभी लोग कहते हैं कि इन्हें भगवान याद आते हैं चुनावों में, राम जी याद आते हैं, कृष्ण जी याद आते हैं, मथुरा की याद आती है। उनके तो सपने में ही आते हैं, हमें याद तो आते हैं। हम राम मंदिर जैसे मुद्दों का हम मंदिर बनाते तो हैं जी। हम जैसे कि आप देखेंगे क्या नाम है आपका गाजियाबाद में हज हाउस था जी। ठीक है, अब हमने वहाँ मानसरोवर यात्रा के लिए ऐसा प्रचंड महाराज जी ने ऐसा एक वो यात्रा के लिए बनाया है जिसको देख कर मतलब सभी लोग बिल्कुल जो हिंदू एकता वहाँ मानसरोवर की यात्रा पर जाता है, वहाँ रुकता है, उसे एकदम ये लगता है, उसे गर्व होता है क्या महाराज जी की सरकार ने इतने गर्व से ये सब काम किया है। सड़कें ले लो, गुंडागर्दी देख लो, बहन बेटियों को बिल्कुल सुरक्षित देख लो। कोई आप यहाँ का आसपास का सारे सर्वे करो कि किसी भी बहन के किसी भी औरत के साथ कोई बदतमीजी, कोई मोटरसाइकिल चोरी, कोई लूटपाट, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंभावली जाट बहुल्य क्षेत्र है, गुजर भी यहाँ अच्छी मात्रा में है आसपास। क्या लगता है कि गुजर भी कुछ नाराज रहे महिर भोज की प्रतिमा को लेके, जाटों में कुछ नाराजगी रही आंदोलन को लेके, क्या लगता है वोट कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ से बताओ कौन जाट आंदोलन में, किसान आंदोलन में गया? और उसको सबको पता लग गया टकैत बाबा का। और पश्चिम वो किसान यूनियन का नेता पश्चिम बंगाल में जाकर वहाँ से बैग लेकर के आता है, उसका सबको पता है। हमारे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, सब जाट बिरादरी गुजर हमारी सब जो बिरादरी है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप ये देखना कि 40,000 प्लस यहाँ जीत होगी गढ़ विधानसभा की, बिल्कुल होगी। 38,000 से पिछली बार भी जीते अभी थे। टिकटों को लेके बहुत ज़्यादा उठापटक हुई यहाँ पे गढ़ विधानसभा में। बसपा ने भी टिकट बदले, सपा ने भी टिकट बदले, सभी पार्टी अपनी दावेदारी करते हैं। उन्हें डर कितना था देखो सुनो, पहले उन्होंने मदन चौहान का टिकट, मदन चौहान लाइन में लगे, फिर कोई नैना सिंह हेलीकॉप्टर से उतारी, फिर वो यहाँ से चली गई, फिर अब रविंद्र चौधरी जो पिछली बार यहाँ पे 10 साल बाद आए हैं। 10 साल में अगर जितने भी लोगों का आप सर्वे कर लो कि 10 साल में जब यहाँ से 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 2012 विधानसभा के बाद अगर उन्हें किसी ने यहाँ देखा है तो हवाई यात्रा वाले आए हैं, फिर चले जाएंगे अपना नोएडा दिल्ली अपना कारोबार करते हैं, चले जाएंगे।
हमारे लोकल के जितने भी प्रत्याशी जो सब टिकट जो भी सब टिकट मांग रहे थे, सारे प्रत्याशी हमारे चौधरी हरिंदर सिंह तेवतिया जी के साथ हैं। एक भी ऐसा जो भी सब लोग लाइन में थे, एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी का कोई भी आदमी ना हो, सब भाजपा के साथ है। ओमपाल जी, क्या लगता है 5 साल योगी जी के पूरे हो गए हैं, क्या दोबारा से योगी जी रिपीट कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं। 100% कर रहे हैं। जो इतने विश्वास से कह रहे हैं आप, अखिलेश जी कहते हैं कि बाबा जी को हमने मठ में वापस भेज दिया है, वो मठ से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। मठ वठ से तैयारी नहीं कर रहे, विकास तो देखो आप जी। ऐसा विकास कभी हमने ना कभी देखा ना सुना जो उनके कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी तैयारी चल रही है, और रोड देख लीजिए आप। दिल्ली हम पहले 3 घंटे में जाते थे, अब 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं फिर तो। सरकार ने बढ़ा दिए, तो उसमें क्या है, थोड़े बहुत बढ़ गए तो क्या, विकास भी तो उससे ही होगा। फिर विकास किस चीज़ से होगा? घर के राशन का काम पे महंगाई हो गई है। राशन फ्री मिल रहा है। अच्छा, राशन इतने महीने हो गए फ्री मिल रहा है, बच जाता है, और खा के भी बच जाता है घर में। अच्छा, इससे अच्छी सरकार ना है ना होगी। अखिलेश तो चूड़ियाँ पहनेंगे। आपके यहाँ कौन विधायक बन रहा है? हमारे यहाँ तो बनेंगे हरिंदर सिंह तेवतिया। बनेंगे, हाँ 100%। त्रिकोणीय मुकाबला है, सपा से मजबूत मुकाबला है आपका, बसपा से अपना सब आपका बसपा से मुकाबला नहीं है, विपक्ष में कोई है ही नहीं जी, आसपास भी नहीं है। अच्छा 100%। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन बालियान है। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यहाँ सरकार बन रही है भाजपा जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल हर तरीके से 100% बीजेपी की सरकार आ रही है। बालियान जी, जाट तो थोड़ा नाराज चल रहे थे। कहीं ना जाट कोई नाराज नहीं है, ये तो 2-4 परिवार हैं जो नाराज से हैं। वे 100 वोटें हैं यहाँ इलाके में जी। वे पहले भी नहीं थी बीजेपी की, अच्छा। वे अब भी नहीं है ना, उन्होंने पिछली बार डाली थी ना वो अब डालेंगे, वे ही रोल मचा रहे हैं ज़्यादा। तो बाबा जी पे विश्वास है पूरा? पूरा विश्वास है जी, बाबा जी के लिए जान दे देंगे। अच्छा जी। अब एक बात है कि सब ये कहते हैं कि भाजपा एक विशेष धर्म जात की राजनीति करती है, उन्हें राम मंदिर की याद आती है चुनावों में, मथुरा की याद आने लगती है, विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास करके सबको साथ लेके चल रही है। अगर क्या कहते हैं, योजना के मुताबिक सबको राशन मिला है, उन्होंने ना हिंदू देखा है ना मुस्लिम देखा है, सबको घर मिले, ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, तो इसमें कहाँ कौन कह सकता कि क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये तो उनके आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है औरों के, जो क्या नाम है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। सबका विकास कर रही है। योगी जी कह रहे हैं 350 सीटें आ रही हैं हमारी। साढ़े गलत बोल रहे हैं जी, 400 सीटें हैं जी उनकी। 400 सीटें? हाँ जी, एक तरफा। अच्छा जी, एक तरफा जी। तो 3 सीटें कौन सी छोड़ दी आपने? बस 3 सीटें उनकी सफाई की छोड़ दी है, बस सफाई की छोड़ दी है जी। बीजेपी की सरकार आ रही है, लगना ही क्या है इसमें। अच्छा, आ रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल 100%। गुंडा राज फैल रहा है, ऐसा अखिलेश जी कहते हैं। नहीं, गुंडा राज कहाँ है? गुंडे तो और अपने घर में है या ऊपर है या जेल में है। विशेष एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, जेल में डाला जाता है। नहीं, विशेष धर्म के लोगों को जेल में कहाँ डाला जा रहा है? विशेष धर्म के लोग तो लाभ उठा रहे हैं इस सरकार में। अहमद आजम खान गुंडे थे वो अच्छा जेल में है। अच्छा जैसा करा उन्होंने वैसा भरा है। अतीक अहमद का सबको पता है कितना बड़ा गुंडा है, माफिया है। जी। तो वो जेल में है, अपनी सही जगह पर है वो। आप अपने क्षेत्र की बताइए, आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, और बीजेपी का प्रत्याशी हरिंदर सिंह तेवतिया जी हैं, वो चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा उनका चुनाव चल रहा है, और उनके सामने कोई है ही नहीं, किसी से मुकाबला ही नहीं है उनका। जीत रहे हैं। सपा से, बसपा से, किसी से हम मुकाबला नहीं मान रहे, बिल्कुल भी। अच्छा। हमारी नज़रों में तो नहीं मान जी। रविंदर चौधरी जी आए हैं सपा से। रविंदर चौधरी जी आए हैं, 10 साल बाद आए हैं। अच्छा, 10 साल पहले यहाँ से चुनाव लड़के गए, उन्होंने आके कभी नहीं मिले जनता से। राष्ट्रीय लोकदल से लड़े थे, 32,000 वोट ले गए। 32,000 वोट ले गए थे। जी। उसके बाद वो कभी यहाँ क्षेत्र में नहीं आए। अच्छा। किसी का हाल नहीं जाना, कोई परेशान है, कोई कैसे है, क्या है, कुछ नहीं देखना है वो। तो उनको जनता कैसे वोट दे देगी? अच्छा बताओ आप। कहते हैं कि उनका अपने समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। ये प्रमुख साहब हैं हमारे, जी। ये ब्लॉक प्रमुख हैं, 25 सालों से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। चुनाव जीतेंगी भाजपा यहाँ से? चुनाव जीतेगी भाजपा यहाँ से। विकास होगा यहाँ? जब अभी यहाँ आपके विकास तो भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, विकास तो आपके यहाँ भी हाईवे निकल रहा है। हाईवे निकल रहा है, और एक नया बन रहा है, उस पर काम शुरू होने वाला है अब। अच्छा अच्छा। और भी शिलान्यास और चीज़ों का भी होने वाला है। तो काम तो विकास तो हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है विकास तो। हम दिल्ली जाते थे 5-5-6। कितनी सीटें मान लीजिए? 350 प्लस। 350 प्लस। साइकिल बुलडोजर के नीचे। पश्चिम में कोई प्रभाव डालेंगे?
गठबंधन? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। पहले नाराज थे किसान, अब सब एक हो गए हैं। अच्छा, सब एक हो जब गए। से ये तीनों कानून वापसी हो गए हैं, सब वापसी हो गए हैं और साइकिल बुलडोजर के नीचे आ रही है। अच्छा, साइकिल बाबा के बुलडोजर के नीचे आ रही है। 100% आ रही है। अच्छा, चकनाचूर हो गई। विनोद यादव जी हैं, ये भी आ जाओ विनोद भाई साहब। चाह रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी विनोद जी, क्या लगता है किसी सरकार में? योगी सरकार बनाएंगे उनके भारी बहुमत से। भारी बहुमत से, बिल्कुल। यादव जी तो कट्टर समर्थक होते हैं समाजवादी के। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यादव हैं, अच्छा बिल्कुल हम बीजेपी के साथ हैं अच्छा हर तरीके से। हमें बड़ा सुकून है अपने क्षेत्र में। हमने बड़ी गुंडागर्दी देखी है सपा सरकार में। समाजवादी गुंडे बड़े परेशान करते थे यहाँ, निकलना दुर्वरता लड़कियों का बेटियों का, लेकिन अब बड़ा बढ़िया है सिस्टम। बहुत आसानी से काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। अच्छा काम कर रही है सरकार। बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि गुंडे, इतना गुंडा राज फैल रहा है, गुंडे तो उनके आसपास ही बैठे रहते हैं, दिखते नहीं है। भाई साहब गुंडे तो अखिलेश जी की सरकार में ही थे, सभी लोग तो गुंडे थे उसमें। अब तो बड़ी आसानी से बढ़िया सरकार चल रही है। बाबा बड़ा आशीर्वाद है बाबा का प्रदेश पे, आम जनता पे। बाबा जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या से लड़ते हैं, मथुरा से लड़ते हैं, उन्हें कोई डर है? कोई डर नहीं कहीं से भी, वो जहाँ से लड़ते अच्छा, बेहतरीन जीत होती उनकी। बेहतरीन जीत है। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, देखा कि सिंभावली के कुछ लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की राय थी। देखते हैं क्या होता है 2022 में गाँव मुक्तेश्वर विधानसभा।